अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तवे पे कुछ तो चल रहा है, तो मैं बता देती हूँ। ये है मलाई टिक्का, जो कि हमारी बारबेक्यू पार्टी में से थोड़ा सा बच गया था। तो अब ये ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या किया, उसको श्रेड किया मलाई टिक्का को और उसको गर्म कर लिया था तवे पे, और उसके बाद ना सैंडविचेस बन गए थे यार, ज़बरदस्त वाले सैंडविचेस बने थे। मैं सच्ची बताऊं, क्योंकि ना जो मलाई क्लब सैंडविच होता है ना, वो वाला जायका आ रहा था। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुए थे ये वाले सैंडविचेस। आप लोग भी बना सकते हैं, और जब भी कोई ना बाहर से टिक्का आता है ना, तो उस तरह से बना लिया करें अगर बच जाए तो, या ब्रोस्ट के साथ हम लोग इसी तरह से करते हैं एक्चुअली। टिक्का आए घर में और या फिर ब्रोस्ट हो घर के अंदर, मतलब आए और वो बच जाए तो फिर हम लोग ना उससे सैंडविचेस बना लेते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगते हैं। रोल भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि आप सैंडविचेस भी बना के खा सकते हैं। और जी कल का हमारा व्लॉग नहीं आया था क्योंकि हम थोड़े से परेशान हुए थे। परेशान यूँ हुए थे, आपको बता ही देती हूँ। क्योंकि यार ये जब से बारिश स्टार्ट हुई ना, संडे से जो बारिश स्टार्ट हुई है, तो हमारे घर में संडे से पानी नहीं है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और जो डे भी था ना आने का, मतलब मंडे को आना था हमारे घर पे पानी, तो हुआ ये कि पानी नहीं आया, शायद बारिशों की वजह से। और यार बड़ा गुजारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में पानी ना हो तो फिर कोई काम नहीं हो रहा होता। दूसरा, आजकल हम ये न्यूज़ें देख रहे हैं कि भाई डैम तो ओवरफ्लो होता जा रहा है और कराची के अंदर पानी नहीं है। तो फिर कमेंट करके बताइएगा किस किस के घर में पानी नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे एरिया में तो और भी एरियाज़ में हो रही होगी। और पता है पानी नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है पानी और इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है, ऐसी नेमत कह सकते हैं कि अगर ये ना हो ना तो गुजारा मुश्किल। और अब तो ये कह सकते हैं अब तो हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ना सारे ऐसा लगता है काम रुके हुए हैं, आप कुछ काम कर ही नहीं सकते अपने घर के अंदर। इवन आप अगर आपके घर में पानी ख़त्म हो गया, आप झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते यार। हर काम करने के लिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको हाथ भी धोने, और बहुत कम पानी है, उसी के अंदर आपको गुजारा करना है। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है ना, उनके लिए सेव करना है। अब होता क्या है कि घर में अगर कुछ पकाना भी है ना, तो उसके लिए भी 4 बार सोचना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ चूज़ की जाए जिसके अंदर कम बर्तन खर्च हो, मतलब सिर्फ एक ही पतीली में और हो जाए और गुजारा पूरा हो और जाए। मतलब ज़्यादा बर्तन खर्च ना हो ना। तो ये वाली चीज़ें बड़ी सोचनी पड़ती हैं। टैंक वगैरह हम लोगों ने डलवा लिया था, लेकिन फिर भी वो भी एक लिमिटेड पानी ही होता है, आपको बहुत थोड़े से पानी में गुजारा करना होता है। और आप कब तक टैंक्स वगैरह डलवा के अपना गुजारा करते रहेंगे? बस पहले तो इंतजार करते हैं कि आ जाए, लेकिन नहीं आता पानी। लेकिन नहीं आता तो फिर टैंक डलवाना पड़ता है। लेकिन टैंक भी आप किस हद तक डलवाएं ना, वही तो बात होती है ना। जो खुद से मतलब आ रहा होता है घरों में पानी, उसकी बात अलग होती है, और टैंक्स पे तो उसका पानी अच्छा भी नहीं होता, बहुत मुश्किल हो गई है। होता है। तो खैर इधर इस वजह से हमारा ना जरा व्लॉग भी लेट हो गया, और हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर सके, ना कुछ किया ना कुछ करा, कुछ भी नहीं काम कोई खास नहीं करा। अब हम आपको इतनी मुश्किल में जो बर्तन धोते हैं वो हम दिखा नहीं सकते। अब आप समझ जाए कैसे बर्तन धो रहे होंगे। एक बंदा जग लेके खड़ा होता है, इससे पानी डाल रहा होता है, दूसरा बंदा बर्तन धो रहा होता है, तो इस तरह से चल रहा होता है। अच्छा, मैं बता देती हूँ इस बातों के दौरान क्या हुआ कि शाम का टाइम हो गया, तो शाम के टाइम हमने चाय पी ली थी, और उसके बाद क्योंकि हमें भूख लग रही थी, हमने दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, तो ना ये चाय पीने के बाद ही फिर हमने ना हलीम मंगवा ली थी, और रोटी और ना पराठा मंगवा लिया था हमने ना। हमने कहा यही हमारा डिनर हो जाएगा, यही हमारा लंच हो जाएगा। तो हमने ये मंगवा के ये खा लिया था, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो हमने खाना खा लिया। क्योंकि ना बताइए क्या, बड़ी ना पानी की वजह से बड़ी परेशान। अभी आप लोग बोलेंगे पानी 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 कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी बहुत परेशान मतलब जिनके घर में नहीं होगा वो समझ सकते हैं इस बात को। जिनके घर में पानी है वो हमारा गम समझ सकते हैं, वो बराबर के शरीक होंगे। भाई हम भी हैं, हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घरों में कि पानी की परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही। अभी इलेक्ट्रिसिटी की तो नहीं हो रही, लेकिन पानी की शदीद परेशानी हो रही है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है काफ़ी सारे कामों में। हेलो जी, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये ब्रश के बारे में कि जोया कौन सा ब्रश यूज़ कर रही थी जब वो तैयार हो रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये क्लिकॉन का है, हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश है, ठीक है। और कितने का लिया था ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमने लिया था चेस से, ऐसे ये है 5000 रुपीज़ का हमने लिया था, ठीक है। और इसकी क्वालिटी पे अगर बात की जाए तो अच्छी है, और इसका पर्पस भी अब ये बता देंगी। यहाँ से खोलो,
अच्छा, ये मैंने लिया था अपने लिए क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर अलग है और जोया के बालों का टेक्सचर अलग है, तो इसी हिसाब से हमारे घर में चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिसकी जो इस्तेमाल है उसी हिसाब से होता है। अच्छा, ये कुछ इस तरह का है, 2 साल की वारंटी थी इसके साथ, और ये मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, मुझे चेज़ पे नज़र आया। ये मैंने लिया था रमज़ान में लिया था, आप कह रहे हैं अपनी मेरी ईद शॉपिंग में ऐड था ये। लेकिन शेयर नहीं किया था। शेयर नहीं किया था क्योंकि जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद ही शेयर करते हैं। अच्छा, ये इस पे लिखा हुआ ये स्ट्रेटनिंग ब्रश है, लेकिन इससे बाल आपके बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं होते, लेकिन स्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए है, मैं बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, जैसे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, कर्ल नहीं है मेरे बालों में। हाँ, मेरे बाल नहाने के बाद क्या होता है, थोड़े से फ्रीजी जो कि दिखते हैं नॉर्मली सबके, और ये यूज़ करने के बाद ये होता है थोड़ा ना एक यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं बाल मेरे ना। और मुझे ये बहुत आसान लगता है, 10 मिनट में हो जाता है। सिलिकॉन के इसकी ये जो विसल्स हैं वो हैंगे, और ये बहुत अच्छे से हीट हो जाता है। और इस पर मैं आराम से ना इसको जिस तरह से ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर इसकी हीट आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, प्लस माइनस का साइन है। यहाँ पे हीट नज़र आती है, मतलब यहाँ पे सारे आपको नंबर्स नज़र आएंगे, और ये ऑन एंड ऑफ का बटन है। बस इसमें यही इन्फॉर्मेशन थी और कुछ था नहीं इसके अंदर, लेकिन ये है अच्छा, और मैं काफ़ी टाइम से अट्रैक्ट हुई थी इसकी तरफ, और मुझे दिखा तो मैंने ले लिया। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं। अच्छा, मैं भी कर लेती हूँ यूज़, लेकिन मैं बताती हूँ जो जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं उनके लिए नहीं है। इतने ज़्यादा उनके ना स्ट्रेट नहीं होंगे बाल। हाँ, ये कह सकते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम सही हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा बैलेंस में आ जाएंगे, बैलेंस में। और अगर इसको अगर आप एज अ स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। असल में मुझे टाइम सेव करना था, इस वजह से मैंने ये लिया है, क्योंकि होता ही है हमारे घर में एक ही स्ट्रेटनर है, और हमेशा जोया और मुझे हम दोनों को इस्तेमाल करना होता है। और होता ये है कि अगर जोया इस्तेमाल करिए तो मुझे इसका वेट करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे ये चाहिए था अपने लिए, क्योंकि मैं सिर्फ 10 मिनट इसको अपने बालों पे यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप स्ट्रेटर करते हैं ना, अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक लट पकड़ो अपनी, और आप बार बार 2 से 3 बार जितने स्ट्रिप्स ले लेके फिर अपने बाल स्ट्रेट करो, तो उसमें 1 घंटा तो चला ही जाता है, आराम से जाता है 1 घंटा। और फिर ये होता है आपकी तैयारी का ना प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी बहुत सारे ना कमेंट्स आएंगे कि 1 घंटा क्यों जाता है भाई, हमारे तो आधा घंटा जाता है। एक्चुअली 1 घंटा यूँ जाता है क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे या हर मंथ हम नहीं कर रहे होते, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। बालों के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके बाल कम हैं, हल्के हैं, तो जल्दी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जिनके बाल हैवी हैं उनके बालों में टाइम लगेगा। नहीं, मैं ये भी बात कह रही हूँ कि प्रैक्टिस की भी बात होती है। हाँ, प्रैक्टिस की भी बात होती है। हम तो महीनों में करते हैं अपने बाल स्ट्रेट, हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते कि हर वक्त स्ट्रेट में कर रहे हैं अपने बालों को। तो बस इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन थी। मतलब कारामत है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके थोड़े बाउंसी और स्ट्रेट ही बाल हों तो उनके लिए सही है कि अगर रोज़मर्रा कहीं जा रहे हैं तो आपने बस ये निकाला, तो ये टेंशन फ्री हुए। मैं तो ब्रश की तरह इस्तेमाल के लिए और ना कॉलेज गोइंग के लिए बहुत अच्छा है। जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां ना उनके लिए भी होता है ना, अच्छा हल्का सा एक आपको होता है ना कि एक यूनिफॉर्म में बाल आ जाएं और फिर अच्छा लुक आता है। सही है, बस वो एक बार ब्रश किया, देन उसके बाद आप जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो टाइम सेव करेगा बेसिकली ये। और मर्जी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, मैंने बता दिया, पूरा कोई स्ट्रेट नहीं करता, लेकिन अगर आप एक एक लट पकड़ के शायद करें तो हो जाए। मैंने उस तरह से अभी तक नहीं इस्तेमाल किया इसको। हाँ, चलो, बस यही था इसका रिव्यू प्लस जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों को चाहिए थी। हाँ। तो जी ये है रात का टाइम, और रात के टाइम हम लोगों को थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, हल्की फुल्की वाली, जिसमें स्नैकिंग करनी होती है। और 2-2:30 बजे का टाइम था, और हमारे जो निहाल साहब हैं आज वो मूवी लगा के बैठ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी खाना खा लिया था, इस वजह से हमें भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो सबके लिए पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, और सब बैठे हुए आज पता नहीं क्यों मूवी देख रहे थे, और हम लोग देख रहे थे अकीरा देख रहे थे हम लोग ना, और काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी। मैं तो मतलब सालों हो गए मूवी देखे हुए। बाकी हमने काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठा बैठ के ना मूवी देखी और देख रहे थे, तो उस टाइम पे आप ये बना रही थी पॉपकॉर्न, और पता है पॉपकॉर्न की खुशबू इतनी अच्छी लग रही होती है ना, ज़बरदस्त वाली। और अब ये ना थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे, तो नहीं देखी पतीली पूरी फुल हो गई थी। नहीं, मेरी पतीली छोटी थी। हाँ, मेरी पतीली बहुत छोटी है, और फिर भी मैंने बहुत थोड़े से इसमें डाले थे, मतलब आधे कप से कम ही लिए थे, लेकिन फिर भी बस ये फुल हो गई थी। पॉपकॉर्न अच्छे वाले होंगे, इम्तियाज़ से ख़रीदे थे, पेड प्रमोशन नहीं है, बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी आसानी से जाके ख़रीद सकें। तो खैर बस ये तैयार हो गए थे, और रात में हम लोगों ने ये पॉपकॉर्न खाए मूवी देखते देखते, और बस इसको एंजॉय किया। खैर आज अपना होम थिएटर। हाँ बिल्कुल।
तो ना वो जाहिर सी बात है, आप मूवी देख सकते हैं आराम से घर में लगा के, और कभी केबल पे आ रही होती है, कभी हम यूट्यूब पे लगा लेते हैं यार, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं और आराम से हाँ आप देख सकते हैं कोई सी मूवी और इन्जॉय कर सकते हैं। बस हमने पॉपकॉर्न्स खाई, मूवी इन्जॉय किया, और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।